हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। तो आज हम देख रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में, दिस चैप्टर्स फ्रॉम योर 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है यहाँ पर एक पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स है। तो 3 साइड्स वाले जो डायग्राम बनती है, पॉलीगॉन बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की खासियत क्या है यहाँ पर? तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं एंड ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो उस ट्रायंगल के हमने बहुत सारे ऐसे टाइप्स देखे थे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर एंगल जो है क्यूट सा वाला एंगल हो उसमें, तो हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर उसमें ऑब्ट्यूज वाला हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देन उसके बाद अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में, अगर यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसके सभी साइड्स अगर इक्वल डायमेंशन की होती हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर उसकी 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो तो उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन देखिए इस चैप्टर का। यू आर फैमिलियर विद द ट्रायंगल्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। अभी प्रॉपर्टीज क्या है? उसके एंगल्स की प्रॉपर्टी बन सकती है, उसकी साइड्स की प्रॉपर्टी बन सकती है, ओके। तो इन द क्लास 9 यू हैव स्टडीड द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इन डिटेल, ओके। आपने कॉन्ग्रुएंसी देखा था। कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, उसे हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट। हमने एस टेस्ट देखी थी, SAS टेस्ट देखी थी, ठीक है, सही है ना। ये टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वी प्रूव दैट दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। अभी इस चैप्टर में हमें लर्न करना है सिमिलैरिटी की कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट हम लर्न करेंगे? सिमिलैरिटी की। तो सिमिलर क्या होता है, आइए उसे हम देखेंगे। उसका पर्पस क्या है, उसे क्यों लर्न करना है, वो भी हम देखेंगे। सो रिकॉल दैट 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ हैव द सेम शेप। उनका शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये 2 ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। In this chapter, we will shall study about those figures which have the same shape but not necessary in the same size. Okay, उनका shape क्या है? Same है, but उनकी size same हो ऐसे necessary नहीं है। 2 figures having the same shape and not necessary the same size are called similar figures. Already आपने similar figures की concept in the previous standard में भी देखा था। So in particular, we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learnt earlier, okay? So can you guess how heights of mountain, say Mount Everest, or distance of some long distance object जैसे कि moon है, have been found out? कैसे उसका डिस्टेंस यहाँ पर पता कर लिया हमने। सो डू यू नो थिंक, क्या यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सा ऐसे मेजर टेप लेके मेजर किया उन्होंने? नहीं ना, ऐसे नहीं मेजर किया होगा। सो डू यू थिंक दीज हैव बीन मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप? हो सकता है क्या जो मून है उसका जो डिस्टेंस है अप टू फ्रॉम द अर्थ एंड मून का जो डिस्टेंस, बीच वाला जो डिस्टेंस है, तो वो कैसे नापा होगा? ठीक है, क्या मेजरमेंट का टेप लेके यहाँ से अर्थ से लेके मून तक डाला होगा, देन मेजर किया होगा, यस इतना इतना मेजरमेंट आता है, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। सो इन फैक्ट ऑल दिस हाइट्स एंड डिस्टेंस हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ओके। मतलब हमने फिजिकली मेजरमेंट नहीं किया, उससे सम इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, जस्ट हमने कुछ कैलकुलेशन करके उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया। सो विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, ओके। ये जो है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स पे बेस है, ओके। तो आगे एग्जांपल भी हमें देखने हैं, तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं वो देख लेते पहले। सो इन क्लास 9 यू हैव सीन दैट ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडिया आर कॉन्ग्रुएंट। सही बात है, अगर सर्कल है उसकी रेडिया यहाँ पर इक्वल है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पर डायमेंशन अलग है, बट शेप, जो शेप है उनका शेप जो है वो सेम है। नाउ कंसिडर एनी 2 सर्कल्स, आर दे कॉन्ग्रुएंट? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, आपको दिख रहा है कोई कॉन्ग्रुएंट सर्कल? जी नहीं दिख रहा है। सो सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द सेम रेडियस, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो नोट दैट सम आर कॉन्ग्रुएंट एंड सम आर नॉट। कुछ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम शेप, ओके। सभी में यहाँ पर शेप क्या है? सेम है। मतलब ये भी क्या है? सर्कुलर शेप में है, ये भी सर्कुलर शेप में है, ये भी सर्कुलर शेप में है, और ये भी क्या है? सर्कुलर शेप में है।
तो मतलब ये क्या है, थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है ना, हम कहते हैं ना यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इससे सिमिलर दिख रहा है, ये थोड़ा सा इससे कुछ तो सिमिलर दिख रहा है। अभी मुझे आप कंपेयर करके बताओ, क्या ये दोनों सिमिलर है? क्या ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम, ऐसे नहीं कह सकते ये सिमिलर है। हम कब कहेंगे, अगर ऐसे ही हमें डायग्राम दिखेगा, मतलब हमें कोई सर्कल ही दिखे, तब हम कहेंगे ये सिमिलर है उससे। समझ में आपको सिमिलर की कंसेप्ट? यस, आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। सो टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, ओके, देयरफॉर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। व्हाट अबाउट टू स्क्वायर्स और टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। सो एज ऑब्जर्व इन दिस ऑल द केस, मतलब दोनों भी केस में या तो तीनों भी केस में हम कहते हैं, हियर ऑल्सो ऑल स्क्वायर्स आर similar and all equilateral triangles are similar. So from the above we can say that all congruent figures are similar, okay, सभी congruent figures क्या होते हैं, similar होते हैं, but the similar figures need not be congruent, मतलब congruent shape जो है, congruent figure है, वो similar हो सकती है, but all similar object यहाँ पर congruent नहीं होती है, ठीक है। देन कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर भी सिमिलर, क्या सर्कल एंड स्क्वायर सिमिलर हो सकता है? कैन अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर भी सिमिलर, क्या ट्रायंगल और स्क्वायर भी सिमिलर हो सकता है? सोचिए ज़रा, हो सकता है क्या सिमिलर? नहीं, कैसे हो सकता है? सो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट द फिगर्स। जैसे हमने डायग्राम में देखा तो आसानी से बता सकते हैं कैसे सिमिलर है भाई। ये सर्कल तो अलग है, स्क्वायर अलग है, ओके, ट्रायंगल भी अलग है, so they are not as similar, so evidently these figures are not similar, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि टू ट्रायंगल्स हमें बताना वो सिमिलर है, तो वहाँ पर क्या हम कौन से यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे? तो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी की जो कंसेप्ट प्रॉपर्टीज लर्न किया था या तो टेस्ट हमने देखे थे, तो वही यहाँ पर सिमिलरिटी में होते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द टू क्वाड्रिलैटरल्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस? अगर यहाँ पर टू क्वाड्रिलैटरल्स है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, आर दे सिमिलर? जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, देखिए ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, क्या ये सिमिलर है? क्या ये थोड़ा सा लग तो रहा है, मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, हो भी सकता है, ओके। सो दीज फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर बट वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट, ओके, मतलब हम डायरेक्टली 100% श्योरली नहीं कह सकते यस दीज आर द सिमिलर, ओके। सो देयरफॉर वी मस्ट हैव सम डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, ओके, हमें कुछ तो डेफिनेशन चाहिए, बेस चाहिए कुछ ना कुछ तो टू डिफाइन दिस डायग्राम्स आर द सिमिलर, ओके। सो ऑन दिस डेफिनेशन सम रूल्स टू डिसाइड वेदर द two given figures are similar or not. So for this let us look at the photographs given in diagram। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, बताओ बताओ जल्दी से। ये है, क्या है ये, कहाँ पर है ये? आगरा के कुछ ना कुछ तो है ना। यस, आप तो आई थिंक अपने अपने ही नाम बता दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यू विल एट द वन से दैट दे आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम मॉन्यूमेंट, ओके, जो ताजमहल है, बट आर इन डिफरेंट साइज, मतलब ये इसकी साइज़ डिफरेंट है, इसकी साइज़ डिफरेंट है, इसकी साइज़ डिफरेंट है। बट मुझे बताओ इस डायग्राम में क्या अलग ताजमहल है, इसमें अलग ताजमहल है, इसमें अलग ताजमहल है? नहीं ना, तीनों में भी क्या है, सेम ही ताजमहल है, ठीक है। सो विल से दैट द थ्री फोटोग्राफ्स आर सिमिलर, yes they are। so what can you say about the two photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 years and other at the age of 40 years? are these photographs similar? क्या सिमिलर हो सकती है क्या? नहीं, देखिए उनकी साइज चेंज हो गई ना। सो दिस फोटोग्राफ्स आर द सेम साइज बट सर्टनली दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप, so they are not similar। So what does the photographer do when she prints photographs of different sizes from the same negative? You must have heard about the stamp size, passport size and postcard size photographs. She generally takes the photographs on a small size film, say of 35 millimeter size, and then enlarge it into bigger size, say 45 millimeters or 55 millimeters. Thus, if we consider any line segment in the similar photograph, its correspond line segment in the bigger photographs, okay, मतलब उसका साइज़ हमने चेंज किया तो यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब उसका रेशियो ले हम एक फोटोग्राफ साइज, पासपोर्ट साइज़ है, देन पोस्ट कार्ड साइज़ थोड़ा सा उसने क्या है उसे इनलार्ज किया और उसकी प्रिंट हमें दे दी,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ओके, दो पॉलीगॉन्स यहाँ पर हम सिमिलर कहेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, क्या होनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे दो ट्रायंगल क्या है यहाँ पर सिमिलर है। ओके, तो अभी पॉलीगॉन में भी यही कंसेप्ट है, बट हमें इस पूरे चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है। तो नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रेफर टू एज द स्केल फैक्टर। ओके, मतलब रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन फॉर द पॉलीगॉन्स। यू मस्ट हैव हर्ड दैट वर्ल्ड मैप्स, ओके, एंड द ब्लूप्रिंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अ सुटेबल स्केल फैक्टर। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा 1:2 स्केल, या तो 2:4 स्केल, या तो 5:6 ऐसे स्केल होती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जैसे कि ब्लू प्रिंट है, अभी मुझे बताओ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो इतना बड़ा होता है बट उसकी ब्लू प्रिंट इतनी छोटी होती है, कैसे, क्यों? तो उन्होंने क्या किया, स्केल यहाँ पर मैटर किया, मतलब स्केल यहाँ पर स्मॉल ली है, ठीक है, मतलब उसका जो स्केल है उसे उन्होंने छोटा कर दिया। सो उस पर हम ब्लू प्रिंट बना सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड मैप यहाँ पर बनाया। ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स मोर क्लियरली लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी है यहाँ पर, देखिए, प्लेस अ लाइटेड बल्ब एट अ पॉइंट ओ। ओके, यहाँ पर देखिए ओ पे ऊपर एक लाइटेड बल्ब रखा है on the ceiling and directly below in the table it at a table in a classroom. Let us cut a polygon, say quadrilateral ABCD, from a plain cardboard and place these cardboard parallel to the ground between the lighted bulb and the table. Then a shadow of ABCD is cast. उसकी जो ABCD की जो कास्ट यहाँ पर शेडो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिगर वन हो जाएगी ना, करेक्ट। सो देन अ शेडो ऑफ ABCD इज कास्ट ऑन द टेबल, सो मार्क द आउटलाइन, उसकी आउटलाइन जो है उसे मार्क कर दीजिए एज A डैश B डैश C डैश D डैश। नोट दैट क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश इज एन एनलार्ज ऑफ द, मतलब एनलार्जर मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. This is because of the property of the light that light propagates in the straight lines. You may also note that A dash lies on the ray OA, B dash lies on the ray OB, C dash lies on the OC. Okay, so D dash lies on the OD. Thus quadrilateral A dash B dash C dash D dash and ABCD are of the same shape but different sizes. So quadrilateral A dash B dash C dash D dash is similar to quadrilateral ABCD. We can also say that quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral A dash B dash C dash D dash. So here you can also note that the vertex A dash correspond to vertex A, vertex B dash correspond to vertex B, vertex C dash correspond to vertex C, and vertex D dash correspond to vertex D. So symbolically these correspondence are represented as A dash to A, B dash to B, C dash to C, D dash to D. So by actually measuring the angles and the sides of the two quadrilateral, you may verify that यहाँ पर A dash से मैच हो रहा है, B dash से, C dash से, D dash से, एंड यहाँ पर AB अपॉन A dash B dash is equal to BC अपॉन B dash C dash, CD upon C dash D dash is equal to D upon D dash A dash. Okay, so these again emphasize that two polygons of the same number of sides are similar if ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल बनते हैं एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब सभी का रेशियो क्या है, सेम। अगर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अगर हाफ आता है तो बी सी अपॉन बी डैश सी डैश भी यहाँ पर हाफ ही आएगा। ओके, जो भी यहाँ पर रेशियो है उसके हिसाब से, मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन में। सो फ्रॉम द अबाउ यू कैन इजीली से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS ऑफर्स फिगर 6.5 आर सिमिलर। तो ABCD डायग्राम दिख रही है, PQRS यहाँ पर दिख रहा है, एंगल क्या सेम है क्या, देखिए, और यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, जैसे कि AB अपॉन PQ, तो 1.5 अपॉन 3.0 इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15 2 जा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। देन 2.5 अपॉन 5.0 यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा, ठीक है। देन 2.4 अपॉन 4.8 इज इक्वल टू भी हाफ आ जाएगा, 2.1 अपॉन 4.2 इज इक्वल टू भी यहाँ पर हाफ आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल इन प्रोपोर्शन में है, एंगल भी यहाँ पर क्या है, इक्वल है,
यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट से एंगल्स यहाँ पर, ठीक है। सो रिमार्क यू कैन वेरीफाई दैट इफ वन पॉलीगॉन इज सिमिलर टू अनदर पॉलीगॉन एंड द सेकंड पॉलीगॉन इज सिमिलर टू थर्ड पॉलीगॉन, देन द फर्स्ट पॉलीगॉन इज सिमिलर टू द थर्ड पॉलीगॉन। मतलब अगर a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू अगर c है, तो a भी यहाँ पर c से कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। सो यू मे नोट दैट इन द यहाँ पर सिमिलरिटी में अगर a b से सिमिलर है, b c से सिमिलर है, तो a भी c से सिमिलर बनेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखा था, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, तो सिमिलरिटी का ओनली ऐसे सिंबल होता है, ओके। हम आगे देखने वाले उसे भी। यू मे नोट दैट इन द टू क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ फिगर 6.6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो, सो द टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली यू मे नोट दैट इन द टू क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ फिगर 6.7, जैसे कि आपको आगे दिखेगी, यहाँ पर देखिए ये रहा 6.7 में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये दोनों भी फिगर्स सिमिलर नहीं बनेंगे। दस आइदर ऑफ द अबाउट टू कंडीशन, मतलब 1 and 2 ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आज हमने सिमिलरिटी की कंसेप्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा उसका, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।